बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखने का बहुत शुक्रिया। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इस मौजू के ऊपर बात करते हुए सुनते हुए चीज़ें जो है वो मिल रही हैं। और ये खातून है अनमोल उर्फ पिंकी, और इसकी मजीद जो डिटेल्स हैं वो सामने आई हैं कि इसके अकाउंट में रकम कहाँ कहाँ से मुंतकिल हुई है। इस वक्त ये सिंध पुलिस की तहवील में है। अमूमन आप सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि किस तरह ये कैट वॉक करते हुए सिंध की अदालतों के अंदर जो वो पेश हो रही है, अदालती निज़ाम जो है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। मजीद कुछ हक़ाइक़ लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि अनमोल उर्फ पिंकी जो है उसके 16 से ज़ायद अकाउंट जो है उनकी तमाम तफसीलात कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो वो हासिल कर ली है। ये रकम कौन कौन लोग इसके अकाउंट में मुंतकिल करते रहे हैं, और आज के ब्लॉग में तमाम हक़ाइक़ जो वो आपके सामने रखेंगे। MNA सादिक इफ्तिखार, उनकी जानिब से भी रकम जो है इस अनमोल पिंकी के अकाउंट में मुंतकिल की गई है, और जो सादिक इफ्तिखार है उनकी एहलिया जो है उनकी जानिब से भी रकम जो है वो इसके अकाउंट में मुंतकिल की गई है। और जो एक्टर हैं मुनीब भट्ट, उनकी जानिब से, और एक मॉडल है सारा, और जो एक नामवर एक्टर हैं उनके हवाले से भी बताया जा रहा है कि ये रकम जो है इनके अकाउंट में मुंतकिल करने में मुलविस थी। और मीरा जो है, जो कि आप अमूमन देखते हैं कि वो खबरों की जीनत बनी रहती हैं, उनकी जानिब से भी जो वो ये रकम मुंतकिल की गई है। और रकम मुंतकिल करने वालों में जो अदाकारा मीरा है वो भी इसमें शामिल है। गुज़श्ता 1.5 सालों में जो अनमोल पिंकी है उनके 6 मुख्तलिफ अकाउंट्स के अंदर 2,94,67,000 रुपए जो है वो मुंतकिल किए गए हैं। और ये अकाउंट जो है मुख्तलिफ लोगों के नाम पर जो वो बनाए गए थे, और ये सदाकतुल्लाह, हानी फुरकान, मोहम्मद समीर और स्काई ओवरसीज जो है उनके नाम पर ये अकाउंट जो है वो बनाए गए थे। बताया ये गया है कि सदाकतुल्लाह नामी जो अकाउंट था उसमें 16,50,000 रुपए जो है वो मुंतकिल किए गए, जबकि हानी फुरकान नामी जो अकाउंट था उसमें 70,50,000 रुपए मुंतकिल किए गए। मोहम्मद समीर नामी जो अकाउंट बनाया गया था उस अकाउंट के अंदर 63,75,000 रुपए मुंतकिल किए गए हैं। और इसी तरह जफर अली नामी जो अकाउंट था उसमें 27,80,000 रुपए मुंतकिल किए गए हैं। स्काई ओवरसीज अकाउंट जो है उसमें मजमूई तौर पर 10 लाख रुपए जो वो मुंतकिल किए गए। ये रकम मुंतकिली का जो काम था इसके लिए बाकायदा तौर पर एक शख्स जो है उसको बतौर फ्रंट मैन जो वो इस्तेमाल किया जा रहा था, वो शख्स जो है जिसका नाम ज़िशानुर रहमान है। ज़िशानुर रहमान जो है वो अनमोल उर्फ पिंकी के लिए सहूलत कारी करता था। ये ट्रांजेक्शन्स का जितना भी सिस्टम था ये सारा उसके पास था, तमाम कंट्रोल उसके पास था। वो आकर ये डिटेल्स बताता था कि किस अकाउंट के अंदर कितनी कितनी रकम किन किन लोगों के जरिए जो वो मुंतकिल की गई है। मजमूई तौर पर अगर हम आपको बताएं तो 21 खवातीन हैं जो इनके अकाउंट में ये रकम मुंतकिल करती थी, और 117 मर्द हैं जो कि ये रकम मुंतकिल करने में जो वो मुलविस थे। जो इनका सहूलतकार था ज़िशानुर रहमान, उसके खिलाफ 15 मई साल 2026 को सिंध पुलिस ने कराची के थाना गार्डन के अंदर मुकदमा जो वो दर्ज किया। अब चूंकि तहकीकात जो वो मजीद तेज कर दी गई हैं, 16 मुख्तलिफ अकाउंट जो हैं उनकी तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। इसमें एक और इंकशाफ भी हुआ है कि जो अनमोल पिंकी है उन्होंने जाली दस्तावेजात पर नादरा से एक और जो शनाख्ती कार्ड है वो हासिल करने की कोशिश की, क्योंकि इनका अपना जो ID कार्ड है वो ब्लॉक हुआ है, पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक कर दिया गया, लेकिन उन्होंने जाली दस्तावेजात पर एक और जो ID कार्ड है वो नादरा से हासिल करने की कोशिश की है, जो कि नाकाम हुई है। अब अगर मजीद हम बात करें कि अब तक इनके खिलाफ कितने मुकदमात हैं, तो 21 मुख्तलिफ जो अकाउंट्स हैं उनकी तफसीलात जो वो मंजर आम पर आ चुकी हैं। तकरीबन इतने ही मुकदमात हैं जो कि दर्ज किए गए हैं, चूँकि 4 मुकदमात जो है वो सिंध पुलिस की जानिब से दर्ज किए गए। एक तो जब इनको गिरफ्तार किया गया, अदालत के अंदर पेश किया गया, तो जिस्मानी रिमांड जो है वो मुलजमा का नहीं मिल सका। इसी दौरान जो है वो एक मंशियात का आदी शख्स था जो कि जाँ बाग हुआ, और उसके जो कब्जे से एक डिब्बी बरामद हुई है, उस डिब्बी के ऊपर अनमोल उर्फ पिंकी की तस्वीर मौजूद थी। इसी बुनियाद पर उस शख्स के मुकदमा जो है वो अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ जो है वो दर्ज किया गया है। अनमोल उर्फ पिंकी जो है इसकी निशानदेही पर मुख्तलिफ जो घर थे वहाँ पर छापे मारे गए हैं, और इन छापों के दौरान जो है कोकेन और उसके साथ जो आइस, मंशात, दीगर जो चीज़ें हैं वो भी बरामद हुई हैं। असला भी बरामद हुआ है। असले का अलग से एक मुकदमा जो दर्ज हो चुका है। सिंध के अंदर मजमूई तौर पर अब 4 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। साल 2019 में ANF ने भी इनका एक मुकदमा जो वो दर्ज किया था, और इसी तरह पंजाब पुलिस ने भी मुकदमा जो वो दर्ज कर रखे थे। अब ये सारा मामला चूंकि सेनेट की कायमा कमेटी पर दाखिला के अंदर जो वो डिस्कस हुआ है, और जो चेयरमैन कमेटी थे सेनेटर फैसल सलीम रहमान, उन्होंने ये कहा कि इस पर एडिशनल IG पंजाब और एडिशनल IG सिंध, इन दोनों को ये कहा है कि आप मुश्तरका तौर पर एक कमेटी तश्कील दें और इसके खिलाफ तमाम जावियों से तहकीकात करें। तहकीकात के बाद जो लोग सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं, बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ की जाएं। लेकिन इस सारे मामले में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ जो है उनका भी नाम सामने आ रहा था। राजा परवेज अशरफ जो है वो खुद आज कमेटी के अंदर पेश हुए हैं। कमेटी में आकर उन्होंने बताया कि वो कभी भी अनमोल और पिंकी से उनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन सिंध पुलिस का एक ऑफिसर है जो अनमोल पिंकी पर दबाव डाल रहा है कि आप राजा परवेज अशरफ का नाम लें। उन्होंने कहा कि मैं मुखालफिन का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस सारी सूरत हाल में मुखालफिन ने इस बात की तस्दीक भी की और एतराफ़ भी किया कि राजा परवेज अशरफ का किसी भी मामले में या किसी भी दौर में या किसी भी जाविये से अनमोल और पिंकी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक जो है वो नहीं रहा। अब चूंकि इस सारे मामले के अंदर
कानून नाफिज करने वाले जो इदारों के एहलकार हैं उनका नाम भी आ रहा है। ANF जो है वो सर फहरिस्त है। ANF का बताया जा रहा है कि उसके चंद लोग जो है वो अनमोल और पिंकी के साथ जो वो मुलविस थे, क्योंकि उससे पहले एक ड्रग डीलर जो है उसके साथ साल 2008 के अंदर जो वो शादी की थी। उसके बाद उसने एक DSP के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने उससे शादी की, बाद वो प्रोमोट हुए और अब वो इस इदारे से जो उनकी रिटायरमेंट हो चुकी है। और 4 शादियों के बारे में बताया जा रहा है कि 4 शादियां जो है वो इस अनमोल और पिंकी ने इस वजह से कर रखी थी ताकि ये अपने कारोबार को जो वो वसअत दे सके, और इसके जो भाई थे वो भी सारे मामले में इसके साथ बराबर के शरीक थे। लेकिन सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस के एहलकारों की भी सहूलतकारी का इंकशाफ हुआ है कि चंद पुलिस एहलकार जो हैं वो इसके साथ राब्ते में थे। लेकिन अब आइंदा जो इजलास है उसमें एडिशनल IG सिंध से जो वो रिपोर्ट तलब की गई है कि आप बताएं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के कौन कौन से एहलकार अनमोल और पिंकी के साथ जो वो राब्तों में थे। तमाम अकाउंट्स की डिटेल जो हासिल कर ली गई है। इसका मोबाइल फोन जो उससे उसका फ्रांसिक करवा लिया गया। 860 लोगों के बारे में ये इंकशाफ हुआ है कि वो अनमोल और पिंकी के साथ जो वो राब्ते में थे, और जो बैंक अकाउंट्स थे उनके बारे में ये बताया गया है कि 6 मुख्तलिफ अकाउंट से अनमोल और पिंकी के 2,94,00,000 रुपए जो वो बरामद हुए। इन अकाउंट्स को मुंजमद करने के लिए जो वो FIA को खतूत अरसाल कर दिए गए, और नादरा को भी ये कहा गया है कि दीगर जो इसके दस्तावेजात हैं उन्हें फौरी तौर पर जो वो मनसूख किया जाए। आइंदा इजलास के अंदर IG सिंध और एडिशनल IG पंजाब जो है वो अनमोल और पिंकी के हवाले से अपनी रिपोर्ट जो वो पेश करेंगे। एक नया व्लॉग करके आपको बताएंगे सारी सूरत हाल में कि मजीद रिपोर्ट में क्या क्या इंकशाफात हुए हैं। तब तक के लिए आपने अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना है। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद।